तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो प्रिंसिपल होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ये हाउ को यहाँ पर चैलेंज करने के लिए नहीं आ रहा है, तो इसीलिए अब मैं अनाउंस करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तो अब मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर का ये हाव है उसने यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर मार्शल मास्टर थे उन सभी को हरा दिया है और टाइटल को प्राप्त कर लिया है, जिससे कि आज से पहले या कोई भी इस चीज़ को प्राप्त चाहे वो नहीं कर पाया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चारों तरफ ये न्यूज जो होती है वो फैलना शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो इस बारे में बातें कर रहे होते हैं और कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर ही इसने रिकॉर्ड को कायम नहीं किया, बल्कि ये तो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी का एक न्यू स्टार है। जो सुनते के साथ ही कुछ और बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में यकीन नहीं होता, ये तो हमारे एन चैंग का टॉप स्कॉलर है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ देखने के लिए मिलेगा, मुझे आज से ज़्यादा प्राउड कभी भी फील नहीं हुआ। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये तो ये हाव है, शायद तुम लोग चाहे वो इस चीज़ को नहीं जानते होगे, लेकिन मैं ये हाव का अंकल हूँ। अगर तुम लोग उसके बारे में और कुछ भी जानना चाहते हो तो तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये ऊपर वाला जो पर्सन है वो स्कैमर लग रहा है, जल्दी से इसे ब्लॉक कर दो। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि इस टाइम पर जो नेशन मार्शल सेंट है वो इंजर्ड होकर सर्कुलेशन के अंदर है, यहाँ तक कि जो गार्डियन मास्टर है वो भी यहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड है। और जो 12 सिटी है वो भी पूरी तरह से लगभग डिस्ट्रॉय जो है वो हो चुकी है। लेकिन ऐसे टाइम पर ये हाउ का अपीयरेंस सच में ऐसा लगता है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए एक ब्लेसिंग है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एन चैंग नंबर 1 हाई स्कूल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये हाउ की एक काफ़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई होती है और सभी स्टूडेंट मौजूद होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये हाउ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, सच में तुमने हमारे एन चैंग नंबर 1 हाई स्कूल के नाम को रोशन कर दिया। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो टीचर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि मैं ये हाउ के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, तुम सभी लोग भी मेरे सामने अच्छे से हार्ड स्टडी करना, देखना मैं तुम लोगों को भी नेक्स्ट ये हाउ जो है वो बना दूंगा। जो सुनकर अब वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो ये हाउ के नारे जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ऑनलाइन पर आ जाता है, जहाँ पर कि लोग ऑनलाइन इस मैटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और एक बंदा बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि जो इंपेरियल यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल था उसने सामने आकर ये हाउ की जीत को डिक्लेयर क्यों किया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये एक प्राइवेट इवेंट था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो प्राइवेट इवेंट है उसके अंदर प्रिंसिपल क्यों आए, आखिर ये और प्रिंसिपल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ये हाउ को आखिर बैकिंग कौन दे रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे ही नहीं लगता कि ये हाउ के बारे में जितना फाइलों के अंदर सिंपली बताया गया है वो वैसा बिल्कुल भी है, क्योंकि फाइल के अंदर तो बताया गया है कि वो एक अनाथ है जिसके कि एक इवेंट के कारण पेरेंट्स जो है वो मारे जा चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि अनाउंस करते हुए बोलता है कि ये हाउ की जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर हमारे जो लिंक क्यू है उसके अंदर टॉप लेवल के सीक्रेट के अंदर आती है, इसीलिए सभी ग्रुपों को यहाँ पर इस चीज़ के लिए पहले ही अनाउंस है वो किया जाता है कि कोई भी ये हाउ के बारे में उल्टा सीधा टारगेट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर ये हाउ को यहाँ पर किसी ने भी उल्टा सीधा टारगेट करने की कोशिश की कि तो जो लिंक क्यू है ये उनके खिलाफ में एक सख्त एक्शन जो है वो ज़रूर लेगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ओयांग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि ओयांग और उसके सभी साथी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और जो ओयांग के साथी होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो लिन चिन चैन है उसका क्या हाल होगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ओयांग होता है वो यान चैंग से बोलता है कि यान चैंग एक बात तो बताओ, आखिर हमारे नंबर 1 हीरो प्रेसिडेंट ये हाउ चाहे वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही यान चैंग जो होता है वो बोलता है कि उसने कहा था कि उसे कुछ काम ज़रूरी है, इसीलिए वो यहाँ से अपने रूम के अंदर चला गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाउ के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ये जो मैट डॉक्टर होता है वो ये हाउ को बताता है कि मास्टर मैंने उस गोल्डन गेन को प्राप्त कर लिया है जिसे कि आपने एनचैंग के अंदर छुपाया था। जो सुनकर ये हाउ से बोलता है कि क्या तुम उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे। और अब ये हाउ की इस बात को सुनकर जो मेड डॉक्टर होता है वो ये हाउ को बताता है कि मास्टर मैं उसे ओपन करने का जो तरीका है वो जानता हूँ, क्योंकि असल में यहाँ पर जो इस गोल्डन गेन प्रोजेक्ट को बनाने वाले मैन इंजीनियर थे, मैं उनमें से एक था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि जो वो कंटेनर है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर जो है वो फिट किया गया है, जैसे ही उसे ओपन जो है वो किया जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि सीधे हेडक्वार्टर से जाकर जुड़ जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर हेडक्वार्टर से सिग्नल को फॉलो करते हुए यहाँ पर लोग मारने के लिए आ जाएंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम उस सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो मैट डॉक्टर होता है वो बताता है कि हाँ बिल्कुल, और मैंने जो मटेरियल है उन्हें भी ढूंढना शुरू कर दिया है जिससे कि मैं शील्ड को बना सकूँ। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि इसे कंप्लीट करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा।
जो सुनते के साथ ही मैड डॉक्टर जो होता है वो बोलता है कि इसमें बस मुझे आधा महीने का टाइम जो है वो लगेगा, क्योंकि अगर बात की जाएगी इन्फ्यूज़न की तो उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इससे अलग पासवर्ड भी बनाए गए हैं जिसे यहाँ पर खोलने के लिए कम से कम आधे महीने की ज़रूरत होगी। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम अपने काम को शुरू कर सकते हो, लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हें अपनी सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान देना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने जो मैड डॉक्टर है उसकी मेमोरी को पढ़ा है और मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये जो प्रोमेथेरियस है वो उसका असल में जो हेवनली किंगडम है गॉड डिसेंडेंट बुक के उनके साथ में इतना क्लोज रिलेशनशिप जो है वो रहा होगा। अगर इस मेमोरी के हिसाब से बात की जाए तो जो प्रोमेथेरियस थे वो यहाँ पर पास्ट में जो रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल कर कर सीक्रेटली यहाँ पर जो डीमन फीट्स है उसे कल्टीवेट किया करते थे हेवनली किंगडम ऑफ गॉड डिसेंडेंट के लिए। लेकिन उन लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जिस टाइम पर डीमन फीट्स जो है वो फुल्ली कल्टीवेट जो है वो हो जाएगा तो ये लोग जो है वो यहाँ पर जो है हेवनली किंगडम के गॉड डिसेंडेंट थे उन्हें असल में धोखा दे दे के, क्योंकि इन पागल साइंटिस्टों ने एक साथ में मिलकर यहाँ पर जो डीमन फीट्स था उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल जो है वो मिला दिए थे जो कि उसके अंदर नहीं मिलाने चाहिए थे, जिस टाइम पर डीमन फीट्स पैदा हुआ उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। और इसी कारण से ये जो प्रोमेथेरियस था उसने सक्सेसफुली एक जिंदा ओवर डेड डीमन जो था उसे कैप्चर कर लिया और पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ये पहली बार हुआ था। और उसे कैप्चर करने के बाद में जो प्रोमेथेरियस था उसने उसे यहाँ पर उस डीमन की बॉडी के अलग अलग पार्ट जो थे उन्हें यहाँ पर बांट दिया। और चूंकि अब प्रोमेथेरियस के हाथों में एक जिंदा डीमन जो है वो लग चुका था जो कि उसके लिए यहाँ पर मटेरियल का काम जो है वो कर रहा था, जो कि सारी लाइफ फॉर्म के पूरी तरह से बियॉन्ड थी ब्लू स्टार के, जिसका यहाँ पर जो उनके बायोलॉजिकल साइंस था वो बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ने लगा, जिसमें कि उन्हें बहुत ही स्पीड के साथ में कामयाबी भी मिलना शुरू हो गई। जिसके बाद में उन लोगों ने जो डीमन बॉडी थी उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के जो रिसर्च थे वो करना शुरू कर दिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम प्रोजेक्ट एडन को ले सकते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार के उसने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए और इनमें सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट जो था उसका नाम मैडमैन था, जिसके अंदर वो यहाँ पर खुद का एक गॉड जो था उसे क्रिएट करना चाहता था अर्थ के लिए। और ये मैन मेड गॉड जो था वो केवल जो ब्लू स्टार है उसे प्रोटेक्ट ही नहीं करता, बल्कि यहाँ पर जो सीक्रेट रियलम और जो डिसेंडेंट ऑफ द डीमन गॉड्स है उनसे भी यहाँ पर जो अर्थ है उसे प्रोटेक्ट करता। और अपने इस गॉड को बनाने के बाद में वे लोग जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर सभी नेशन के अंदर जितने भी गॉड को मानने वाले थे पहले तो उन सभी के यहाँ पर जो गॉड्स थे उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करवा कर यहाँ पर केवल एक ही गॉड को मनवाते, जिससे कि वे लोग जो है वो गार्डियन ऑफ द एडन का नाम जो है वो देने वाले थे सभी लोगों के लिए। यहाँ पर केवल एक ही गॉड होता है जो कि ये मैन मेड गॉड था। इससे अलग अगर उनके एक और प्रोजेक्ट की बात की जाए तो उस प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रोजेक्ट फायर शील्ड का नाम जो है वो दिया था, जिसके अंदर ये सभी ह्यूमन बीइंग के यहाँ पर जो जीन्स थे उन्हें चेंज करना चाहते थे ताकि सभी ह्यूमन रेस जो है वो एक न्यू अचीवमेंट को प्राप्त कर सके। और ये प्रोजेक्ट कुछ और नहीं बल्कि ये लेज़र बर्ड गोल्डन गेन प्रोजेक्ट था जो कि इस टाइम पर मेरे पास में है। और अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये प्रोमेथेरियस है ये सच में एक पानी का बहुत ही बड़ा समुंदर है और जिसके अंदर कि मैं एक्सीडेंटली जो है वो घुस चुका हूँ, क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पर जो गेन लोक है उसके बारे में मेंशन जो है वो कर दिया था। और मेरी ये गलती जो है वो यहाँ पर प्रोमेथेरियस के साथ में मेरा जो रिलेशन है उसे बना देगी। और अब मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज नहीं तो कल मैं जल्दी ही जो प्रोमेथेरियस है उसके वॉट्रिक्स के अंदर यहाँ पर फंसने वाला हूँ। लेकिन छोड़ो, अभी इसके बारे में सोचने का टाइम जो है वो नहीं है। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर मैं ओयांग के यहाँ पर जो मैटर था उसे सुलझाने में बिजी था, जिसका जो सीनियर किंग लोग है उन्होंने जो मुझे मेथड दिया था उसे मैंने पढ़ने के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो इसीलिए चूँकि अब मैं फ्री हो चुका हूँ तो इसीलिए चलो यहाँ पर सोते टाइम जो कल्टीवेशन मेथड है उसकी तैयारी करते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि जो अजूरा ड्रैगन है उसी का ही नाम चेंज कर अब किंग लोंग कर दिया गया है, तो इसीलिए हम भी आगे से उसे किंग लोंग ही कहेंगे। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमारा व्यू जो होता है वो एक अलग जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और जो ये हाव होता है वो भी ज़मीन पर पड़ा होता है। और अब जो ये हाव होता है वो भी उठने लगता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर काफ़ी सारी डेड बॉडियाँ पड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में ये हाव बोलता है कि इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये किसी ब्रूटल बैटल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन इस बैटल को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये किसी इंसान के साथ में बैटल हुई होगी। और इससे अलग अभी भी यहाँ पर ज़मीन के ऊपर काफ़ी सारी जगह जो है वो ऐसी है जहाँ पर कि आग जो है वो जल रही है, लेकिन अजीब बात यह है कि आग जो है उसे यहाँ पर जो बारिश है वो भी नहीं बुझा पा रही।
इससे अलग अगर यहाँ पर जो आर्मर है इनकी बात की जाए तो इन आर्मर के ऊपर कुछ क्लो मार्क जो है वो मौजूद है, जो कि देखने में बिल्कुल भी किसी इंसान की तरह जो है वो नहीं लगते हैं, जिसका मतलब कि इन इंसानों ने तो नहीं मारा है। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हम उस बैटलफील्ड के सीन को देखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारी डेड बॉडियाँ पड़ी होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे गड्ढे भी हो रखे होते हैं जिनके अंदर की आग लगी होती है। और अब जो ये हाव होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली जो बारिश है वो रुक चुकी है, लेकिन एक चीज़ को देखकर मैं काफ़ी हैरान हूँ कि जो वेस्टर्न है वो सच में क्या इतने हैवी आर्मरों को पहनकर फाइट किया करते थे। मुझे लगता है कि मुझे इन्हें उतार देना चाहिए। और इतना बोलकर ये हाव अपने आर्मर को उतार देता है। और अपने आर्मरों को उतारने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो इस मार्शल पेंटन स्पेस के अंदर मैं यहाँ पर जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे फ्रीली इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ, जिसका मतलब है कि यहाँ पर मौजूद लोगों के जो वेपन है मुझे इन्हीं का इस्तेमाल जो है वो कुछ टाइम के लिए करना होगा। इससे अलग अगर मार्शल रेंटनम स्पेस जो है उसकी बात की जाए तो लगता है कि यहाँ पर कुछ क्विस्ट एनपीसी भी जो है वो मौजूद है, जो कि जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं। और ये हाव ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उसके सामने अचानक से दो घोड़ों वाली एक काफ़ी बड़ी कैरेट जो होती है वो आ जाती है। और हम देखते हैं कि जो वो कैरेज होती है उसके अंदर एक ओल्ड मैन जो होता है वो बैठा हुआ होता है। और अब ये हाव को देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो कैरेज को लेकर जाने लगता है, जो देख कर ये हाव को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि क्या हुआ, आखिर ये यहाँ से जाने क्यों लगा। और अब उस ओल्ड मैन को वहाँ से ऐसे जाता हुआ देखकर ये हाव तो जो होता है वो उसके कैरेज को पकड़ लेता है और उसके कैरेज को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि ओल्ड मैन क्या हो गया, मुझे देखते के साथ ही आखिर तुम यहाँ से भागने क्यों लगे, क्या तुम मुझे यहाँ पर जो ट्रायल क्विस्ट है वो नहीं देने वाले हो। और अब ये हाव को उस कैरेज को रोकता हुआ देखकर जो वो ओल्ड मैन होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि इस बच्चे के पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि इसने कैरेज को रोक लिया। और इतना बोलकर वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए ये हाव से बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारे जैसे एक डाकू से क्या कहूँ। और अब उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है वो भी काफ़ी फनी सा फेस बना लेता है। फनी सा फेस बनाते भी बोलता है कि क्या इसने मुझे डाकू कहा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि बेफालतू की प्रिटेंड करना बंद करो, तुम भी उस नीले बालों वाले मार्शल आर्टिस्ट की ही तरह हो जो कि यहाँ पर आया था और हमारी फैमिली की इनहेरिटेंस को लिया था। मेरा बेटा और जो मेरा ग्रैंडसन है वो पूरी तरह से यूजलेस है। अब यहाँ पर केवल मैं ही अपनी फैमिली का जो होनर है उसे मार्शल आर्ट रेंटनम स्पेस के अंदर बचा सकता हूँ। आखिर ये किसने ही सोचा होगा कि वो मार्शल आर्टिस्ट नीले बालों वाला जिस टाइम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेगा वो फोर्सफुली जो राइटनम स्पेस है इसके अंदर से चला जाएगा और बाहर जाकर इतनी ज़्यादा तबाही मचाएगा हमारी इनहेरिटेंस के कारण। उसने इतना ज़्यादा वायलेंस जो है वो मचाया है, तो आखिर उसमें और तुम्हारे अंदर क्या ही डिफरेंस है, तुम सभी के सभी लोग जो है वो एक नंबर के लुटेरे हो। और अब उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए जो वो ओल्ड मैन होता है उसे बोलता है कि देखो ओल्ड मैन, यहाँ पर तुम्हारी शिकायतों में मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन क्या तुम यहाँ पर एक क्विस्ट देने वाले एनपीसी की तरह काम जो है वो नहीं करते हो, तो फिर अपने काम को करो ना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उस कैरेज के जो पहिए होते हैं उन्हें तोड़ देता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि बच्चे तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि ओल्ड मैन मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन देखा जाए तो तुम इस टाइम पर गाइड करने वाले एनपीसी हो जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर तुम यहाँ से भाग गए तो तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे यहाँ पर बेफालतू के पूरा मैप जो है वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो ओल्ड मैन ये हाव को लेकर जाने लगता है और वो ये हाव से बोलता है कि लिटिल ब्रैट, यकीन नहीं होता कि सच में तुमने मेरी कार को तोड़ दिया। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन क्या करें इस मार्शल आर्ट स्पेस के आप मास्टर हो, इसीलिए मुझे डर है कि आप मेरे लिए बेफालतू की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करोगे, तो इसीलिए आपको ही मुझे रास्ता जो है वो दिखाना होगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि जिस टाइम पर वो ब्लू बालों वाला मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आया था उसके अंदर तुमसे ज़्यादा मैनर थे, लेकिन छोड़ो, अगर तुम जो ये स्पेरे मार्क है इन्हें फॉलो करते हो तो तुम ट्रायल की लोकेशन पर पहुँच जाओगे। और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे लोग एक लोकेशन पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि जो स्प्रे मार्क थे वो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, तो क्या ये वही जगह है जिसके बारे में तुम बता रहे थे। और ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि लिटिल ब्रैड, क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें जो ट्रायल साइट है वहाँ पर लेकर जाऊँगा, तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि अब तुम अपने मार्शल आर्ट वर्ल्ड को हमेशा के लिए खोने वाले हो। और उस ओल्ड मैन के इतना सोचते के साथ ही जो ये हाव होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है और सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर तो मुझे कोई भी फुटप्रिंट जो है वो नज़र नहीं आ रहे और तुम मुझे इस जगह को ट्रायल ग्राउंड जो है वो बता रहे हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो स्पेस है वो मौजूद है। और इतना बोलकर ये हाव आसमान की तरफ देखने लगता है।
जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर जो कि क्लू है उसे इतनी जल्दी जो है वो ढूंढ लेगा। सच में इस बच्चे की यहाँ पर जो परफेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और चीज़ों को देखने का और सोचने का जो तरीका है वो बताता है कि ये बच्चा जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है, काश ये अपनी फैमिली का डिसेंडेंट होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो बोलता है कि अगर देखा जाए तो जो फ्लाइंग क्रिएचर होते हैं वो जो नीचे वाली जगह होती है वहाँ पर कभी भी अपना घोंसला जो है वो नहीं बनाते हैं। और अभी के टाइम पर हम लोग जहाँ पर मौजूद है यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा प्लान फील्ड जो है वो मौजूद है, जिसका मतलब कि अगर हम लोग जो है वो अपनी यहाँ पर डायरेक्शन पर पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर पहुँचना होगा और वही हमारा टारगेट होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सर मुझे लगता है कि मैं वापस से आपको थोड़ी सी ट्रेबल में जो है वो डालने वाला हूँ, क्या मैं आपका जो हॉर्स है उसे पूरा कर सकता हूँ। जो सुनकर वो ओल्ड मैन भी काफ़ी घबरा जाता है। जिसके बाद में अब वहाँ पर हम ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ होती है उसे देख पाते हैं, जो कि देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उसने उसके घोड़े को ले लिया होता है, जिसपे कि उसने ओल्ड मैन को भी टांगा हुआ होता है और फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है। और वे लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो घोड़ा होता है वो एक जगह पर रुक जाता है, जिसका जो ओल्ड मैन और ये हाव होते हैं वो भी घोड़े के ऊपर से गिर जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि जो हॉर्स होते हैं उनके अंदर खतरे को जांचने का एक स्पेशल सेंस जो है वो मौजूद होता है और इसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी डेस्टिनी पर पहुंच चुके हैं। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें उसके सामने एक मॉन्स्टर जो होता है वो दिखाई देता है, जिसके कि बहुत सारे सर होते हैं और वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि क्या ये लेजेंडरी नेमिनेस ऑफ टोमिरा है, जिसे कि स्टार डिस्ट्रॉइंग क्लैमिटी भी कहा जाता है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मुंह के अंदर से एक काफ़ी पावरफुल फायर जो होती है उसे शूट कर देता है और अब जो वो फायर अटैक होता है वो सीधे ये हाव की तरफ आने लगता है और आते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव से टकरा जाता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है उसे उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने यहाँ पर जो राइट स्पॉट था उसे ढूंढ लिया था, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर अब एक डस्ट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। और चूंकि मैं इस स्पेस का मास्टर हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ, जिसका इस प्रकार के जो अटैक है वो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार के काम जो है वो नहीं करेगी। लेकिन बच्चे सच में तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समझदार तो थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा यंग थे। और अब इतना बोलकर जो ओल्ड मैन होता है वो उस ट्रायल के बारे में बताता है कि जो ये ट्रायल है असल में इसके अंदर हमें जो ये मल्टी शर वाला ड्रैगन होता है इसे मारना नहीं होता है, बल्कि हमें यहाँ पर जो स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें ढूंढना होता है, जिन्हें कि यहाँ पर कुछ अजीब बीस्ट जो है वो स्नो माउंटेन के अंदर गार्ड करते हैं। और उसके बाद में तो उन सभी ऑब्जेक्टों को लेकर जो ये वो मल्टी हेड वाला वाइट ड्रैगन है इसे आकर सेक्रीफाइस करते हो तो उसके बाद में तुम्हें जो इनहेरिटेंस होती है वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर जो वो ब्लू बालों वाला बंदा था उसकी बात की जाए तो उस बंदे ने यहाँ पर कुछ अलग ही किया था, क्योंकि नेक्स्ट रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद में उसने बहुत ही वायलेंटली यहाँ पर जो वाइट ड्रैगन था उसके ऊपर अटैक कर यहाँ पर काफ़ी सारे वाइट ड्रैगनों को मारकर जो उसकी इनहेरिटेंस थी उसे प्राप्त कर लिया था। लेकिन ये बच्चा जो है वो ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं कर सकता था, क्योंकि इस बच्चे की यहाँ पर कल्टीवेशन लो जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो वहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या ये बच्चा अभी भी जिंदा है? लेकिन एक मिनट रुको, इस बच्चे की बॉडी के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उस स्वॉर्ड को गिरा देता है। रास्ते पे बोलता है कि शुरू में मैं यहाँ पर जो अपनी फिजिकल पावर है ब्लड लाइन की उसका इस्तेमाल केवल इसीलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर जो मेरी ब्लड लाइन की कंपैटिबिलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, जो कि इस मार्शल आर्ट स्पेस के अंदर आने के कारण हुआ था। लेकिन चूंकि अब मैंने यहाँ पर काफ़ी लंबा टाइम चाहे वो बिता दिया है और धीरे धीरे कर कर जो मेरी बॉडी की पावर थी वो भी इसके साथ में मर्ज होने लगी है, जिसका मेरी कंपैटिबिलिटी जो है ब्लड लाइन की वो भी बढ़ चुकी है, जिसका मतलब कि अब मैं अपनी ब्लड लाइन का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी ब्लड लाइन जो होती है उसे एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि जो ये ब्रोकन स्वॉर्ड है ये पूरी तरह से मेरे लिए यूजलेस है, अब मैं यहाँ पर अपनी जो ट्रू पावर है उसका इस्तेमाल करूँगा। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये बच्चा कोई इंसान नहीं हो सकता, ये बच्चा तो एक मॉन्स्टर है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाओ होता है उसने वहाँ पर अपनी जो गॉडजिला ब्लड लाइन होती है उसे एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसका ये हाओ का जो साइज़ होता है वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। और अब जो ये हाओ होता है वो बोलता है कि अभी भी इस स्पेस के अंदर यहाँ पर जो मेरी गॉडजिला की ब्लड लाइन है उसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो 71% है, जिसका मैं इसकी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता था, जिसका मैंने यहाँ पर जो टाइटन ब्लड लाइन है उसका भी इस्तेमाल किया है और साथ ही में वैम्पायर ब्लड लाइन का भी। और अपनी तीनों ब्लड लाइन का एक साथ में इस्तेमाल करने के कारण यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग जो पावर जो है वो आ जाती है, जिसका इस टाइम पर मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस फॉर्म का ज़्यादा देर तक इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाऊँगा। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो मैं इसका इस्तेमाल केवल 2 से 2.5 मिनट के लिए ही कर सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम जो है वो मेरे लिए काफ़ी होने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो सीधे जो ड्रैगन होता है उसकी गर्दन को ही पकड़ लेता है। और उसे पकड़ने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि चलो देखते हैं कि जो स्टार कैलेमिटी है आखिर उसकी पावर जो है वो कितनी ज़्यादा है। और ये हाव के इस बात को सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये बच्चा जो है वो करना क्या चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जो धमाका होता है वो देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण जो वो मोस्टा होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, जिसका वो भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और जो ये हाव होता है वो उस मोस्टर की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि चलो जो ये 5 एलिमेंट स्पेस है इसके अंदर एक क्लासिक बैटल जो है उसे करते हैं, मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो मोस्टर जो होता है वो फ्लाई करने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम फ्लाई कर सकते हो तो तुम यहाँ पर दूसरों को बुली कर सकते हो, नहीं तुम मुझे बुली नहीं कर पाओगे। शायद तुम्हें मेरे बारे में एक चीज़ जो है वो नहीं पता है कि मैं जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसके ऊपर भी अटैक जो है वो आराम से कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव के पास से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो अपना माउथ बीम अटैक जो होता है उसे चार्ज करना शुरू कर देता है, जो देखते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो भी ये हाव के ऊपर अपने सभी सरों से एक साथ में अटैक जो है वो कर देता है। और अब उस मोस्टर के अटैक को आता हुआ देखकर ये हाव जो होता है वो भी अपनी माउथ बीम से एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे उस मोस्टर के अटैक के ऊपर कर देता है, जहाँ पर कि दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।